आज हम संत कबीर साहेब और उनके परम शिष्य धर्मदास जी की उस प्रेरणादायक वार्ता को समझेंगे जिसने धर्मदास जी का पूरा जीवन बदल दिया। धर्मदास जी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास धन दौलत सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वे मूर्ति पूजा, यज्ञ और कर्मकांड में गहरी आस्था रखते थे। उन्हें लगता था कि यही भगवान को पाने का मार्ग है। एक दिन कबीर साहेब उनके सामने प्रकट हुए और पूछा, यदि यह बड़ी मूर्ति भगवान है तो ये छोटी छोटी मूर्तियां कौन हैं? ये प्रश्न सुनकर धर्मदास जी सोच में पड़ गए, लेकिन वे उस समय कबीर साहेब को पहचान नहीं सके। कुछ समय बाद कबीर साहेब फिर एक साधु के रूप में आए। उस समय धर्मदास जी अग्नि जलाकर बैठे थे। कबीर साहेब ने कहा, धर्मदास, तुम पापी हो। यह सुनकर धर्मदास जी की पत्नी क्रोधित हो गई। तब कबीर साहेब ने कहा, इन लकड़ियों के भीतर देखो। जब धर्मदास जी ने ध्यान से देखा तो उन्हें अनेक छोटे छोटे जीव जलते हुए दिखाई दिए। कबीर साहेब बोले, क्या इन जीवों को जलाना पाप नहीं है? तब धर्मदास जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद धर्मदास जी के मन में उस महापुरुष को खोजने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, साधुओं को भोजन कराया और धन दान किया, लेकिन कबीर साहेब फिर भी नहीं मिले। धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। हताश होकर उन्होंने सोचा, अब मैं घर कैसे जाऊं? सब कुछ खो चुका हूं। वे नदी में कूदकर प्राण त्यागने जा रहे थे कि उसी समय कबीर साहेब प्रकट हो गए। धर्मदास जी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, यदि आप पहले मिल जाते तो मैं अपना सारा धन यज्ञों में नहीं, आपके चरणों में अर्पित कर देता। कबीर साहेब मुस्कुराए और बोले, धर्मदास, मिलने का यही सही समय था। यदि मैं पहले मिल जाता तो तुम्हारे भीतर धन का अहंकार बना रहता। अब तुम्हारा मन निर्मल हो गया है। यहीं से धर्मदास जी का नया जीवन प्रारंभ हुआ। कबीर साहेब ने उन्हें सच्चा नाम प्रदान किया और आत्मज्ञान का मार्ग बताया। धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? कबीर साहेब ने उत्तर दिया, मनुष्य जन्म केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य अपने वास्तविक घर सतलोक की प्राप्ति करना है। धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु, जीव माया में क्यों फंस जाता है? कबीर साहेब बोले, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जीव को परमात्मा से दूर कर देते हैं। जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, जीव इस संसार के चक्र में भटकता रहता है। धर्मदास जी ने पूछा, मोक्ष कैसे मिलेगा? कबीर साहेब ने कहा, सद्गुरु की शरण, सच्चा नाम, भक्ति, दया, सत्य और प्रेम, यही मुक्ति का मार्ग है। एक समय की बात है। धर्मदास जी अत्यंत धनी व्यापारी थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। वे यज्ञ, दान, तीर्थ और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, धर्मदास, क्या केवल कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? इसी बीच कबीर साहेब उनके जीवन में आए। कबीर साहेब ने पूछा, कबीर साहेब, धर्मदास, जिसे तुम पत्थर की मूर्ति में खोज रहे हो, क्या वह चेतन परमात्मा पत्थर में बन सकता है? धर्मदास मौन हो गए। कुछ समय बाद कबीर साहेब फिर मिले। उन्होंने कहा, धर्मदास, परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। उसे पाने के लिए मन को निर्मल करना होगा। धर्मदास ने पूछा, प्रभु, फिर लोग इतने मंदिर, तीर्थ और यज्ञ क्यों करते हैं? कबीर साहेब बोले, यदि मन निर्मल न हो तो हजारों तीर्थ भी आत्मा को परम सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। तीर्थ शरीर को ले जाते हैं, लेकिन सतगुरु आत्मा को उसके घर तक पहुंचाते हैं। धर्मदास बोले, तो सच्चा सतगुरु कौन है? कबीर साहेब ने उत्तर दिया, जो जीव को उसके मूल घर का ज्ञान दे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताए और स्वयं उस सत्य का अनुभव रखता हो। धर्मदास ने फिर पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा बंधन क्या है? कबीर साहेब बोले, माया का मोह और अहंकार, धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, जाति का अभिमान और शरीर का अभिमान, यही जीव को बांधे रखते हैं। धर्मदास ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे पास तो बहुत धन है, क्या यह भी बंधन है? कबीर साहेब मुस्कुराए, धन बंधन नहीं है, धन का अभिमान बंधन है। धन से सेवा करो, पर धन को अपना स्वामी मत बनने दो। धर्मदास ने पूछा, प्रभु, मन इतना चंचल क्यों है? कबीर साहेब बोले, मन को संसार के रंग अच्छे लगते हैं, वह विषयों की ओर भागता है, लेकिन जब मन नाम स्मरण में लग जाता है, तब वही मन परमात्मा तक पहुंचने का साधन बन जाता है। धर्मदास ने फिर प्रश्न किया, सच्ची भक्ति क्या है? कबीर साहेब बोले, जहां प्रेम है
दया है, सत्य है और अहंकार का अभाव है, वही सच्ची भक्ति है। केवल बाहरी आडंबर भक्ति नहीं कहलाता। कुछ समय बाद धर्मदास जी ने अनेक यज्ञ किए, साधुओं को दान दिया, लेकिन उनके मन की प्यास नहीं बुझी। वे कबीर साहिब की खोज में भटकते रहे। धीरे धीरे उनका धन भी समाप्त होने लगा। हताश होकर उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपको बाहर खोजा, अब समझ में आता है कि मैं गलत दिशा में था। तभी कबीर साहिब प्रकट हुए और बोले, धर्मदास, जब तक मनुष्य अपने सहारों पर टिके रहता है तब तक उसे परमात्मा का सहारा नहीं मिलता। अब तुम्हारा मन खाली हुआ है, इसलिए उसमें सत्य का प्रकाश होगा। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कबीर साहिब ने कहा, शिष्य बनना आसान नहीं है। पहले अपने भीतर से लोभ, क्रोध, कपट और अहंकार को कम करना होगा। धर्मदास बोले, प्रभु, मैं प्रयत्न करूंगा। कबीर साहिब बोले, प्रयत्न के साथ प्रभु की कृपा भी चाहिए, इसलिए नाम का स्मरण करो, सत्य का पालन करो और किसी जीव से द्वेष मत रखो। धर्मदास ने पूछा, प्रभु, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? कबीर साहिब बोले, यह जन्म केवल खाने, कमाने और परिवार बढ़ाने के लिए नहीं मिला। इसका उद्देश्य आत्मा को उसके मूल स्वरूप का ज्ञान कराना और परमात्मा से मिलना है। धर्मदास ने पूछा, प्रभु, मृत्यु के समय क्या साथ जाता है? कबीर साहिब बोले, धन, मकान, परिवार, पद सब यहीं रह जाते हैं। साथ जाता है केवल कर्म और प्रभु का स्मरण। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि अंत समय भय नहीं, आनंद हो। धर्मदास बोले, प्रभु, मैं लोगों को क्या संदेश दूं? कबीर साहिब ने कहा, कहो कि मनुष्य प्रेम करे, सत्य बोले, दया रखे, किसी से घृणा न करे और परमात्मा की खोज अपने भीतर करे। बाहरी दिखावे से अधिक महत्व अंतःकरण की पवित्रता का है। इसके बाद धर्मदास जी ने अपना जीवन कबीर साहिब के संदेश के प्रचार में लगा दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि सच्ची भक्ति केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, दया और आत्मज्ञान का मार्ग है। अब पूरा सारांश समझिए। इस वार्ता का मुख्य संदेश यह है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं होती। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण माना गया है। अहंकार, लोभ और मोह मनुष्य के सबसे बड़े बंधन हैं। दया, सत्य, प्रेम और ईश्वर स्मरण आध्यात्मिक उन्नति के आधार हैं। धन का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी है।